हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है फिर से डीजी एजुकेशन में। हम राजस्थान की बात कर रहे थे। राजस्थान में लोक देवताओं की बात अपन ने कर ली, सारे लोक देवता अपन ने पढ़ लिए। मेरे को लगता है, और मेरे को क्या आप लोगों को भी लगता है कि शायद आप लोगों को याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो याद कर लेना भाई लोगों, क्योंकि जल्दी ही एग्जाम आने वाली है। मान के चलो आप 3-4 महीनों में आपकी एग्जाम लग जाएगी आरएस की, ठीक है। तो लोक देवता आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए सारे के सारे। अपन आगे बढ़ रहे थे लोक देवी। लोक देवी में अपन ने 4-5 जो लोक देवी हैं उनकी बात कर ली थी। एक बार मैं आप लोगों को वापस से रिवीजन करवा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने करणी माता की बात की थी। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ये बीकानेर के राठौड़ और चारणों की क्या है, कुल देवी है। इनका बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई था। इनके 2 उपनाम बताए थे, रिद्धि सिद्धि डोकरी और जोग माया। फिर नागौर में मैंने दधिमती माता की बात की थी, जो किसकी कुल देवी है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। फिर अपन जोधपुर पे चले गए थे। जोधपुर में मैंने 5-6 जो माताएं हैं, लोक देवियां हैं, उनकी अपन बात कर रहे थे, जिनमें से 3-4 की बात कर ली थी। किस किस की मैंने बात कर ली थी, आई माता की मैंने बात कर ली थी, सचियाज माता की मैंने क्या अपन ने, ठीक है। और फिर बाद में अपन ने बात कर ली थी लटियाल माता की। मैंने बताया लटियाल माता कहाँ की है, जोधपुर में। जोधपुर में कौन से स्थान की, फलोदी की। कौन सी जाति की कुल देवी है, कल्ला जाति की कुल देवी है। फिर बाद में सचियाज माता। सचियाज माता भी कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पर है, ओसिया में। ओसिया में है तो किन की कुल देवी है, ओसवालों की कुल देवी है, ठीक है। फिर आई माता की मैंने बताया था कि स्टार मार्क कर लेना। इस जो आई माता है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी क्या है, संभावनाएं हैं। तो इनके बारे में बात करें तो आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर में। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, बडेर बटेर या दरगाह कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सी जाति की कुल देवी है, सिरवी जाति की कुल देवी है। और इंपॉर्टेंट और लास्ट और अंतिम बात क्या कही थी मैंने, कि इनकी जो दीपक है उसकी लौ से क्या टपकता है, कैसे टपकता है। इसके पीछे जो कहानी थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी। जम्मू कश्मीर नहीं बनाना है जो आई माता है, ठीक है। फालतू की अफवाहों पे क्या नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। आगे बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे जोधपुर में 2 माताएं और हैं, एक तो है चामुंडा माता और एक है नागनेची माता। इनकी बात करें तो ये आपके सामने देख रहे हो, डीजी एजुकेशन है, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जो हमारा चैनल है डीजी एजुकेशन का, इसके ऊपर आप लोगों को आरएस और राजस्थान की जो अदर एग्जाम हैं उनके लिए क्लासें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आधी क्लास दे दी और आधी क्लास ऐप पे मिलेगी। जो भी क्लास होंगी सारी की सारी किसी भी एग्जाम से संबंधित, वो सारी की सारी इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। जैसे अभी आरएस प्री के हिसाब से 2022-23 का बैच चल रहा है, तो आरएस प्री में जो भी सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को सारे इस चैनल पर क्या किए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आगे चले अपन, कोई प्रश्न हो तो लिख के भेज देना, उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैं बात कर रहा था किसकी, जोधपुर की, ठीक है। जोधपुर में कुछ माताएं अपन ने की, अब कुछ माताएं और करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जोधपुर में एक नागनेची माता का मंदिर है। नागनेची माता मंदिर का है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर की माताएं कर रहे हैं। पर एक ही बात है, ज्यादा बात है नहीं। किनके बारे में, नागनेची माता, जो अपने राठौड़ हैं, ठीक है, जो राजपूत शासक थे अपने राठौड़, उनकी क्या है, कुल देवी है। तो प्रश्न पूछ ले, राठौड़ों की कुल देवी किसे कहते हैं, तो नागनेची माता है। कुल देवी। आगे बात समझ में, नागनेची माता किन की कुल देवी है, राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। अगली माता की मैं बात करूं तो अगली माता जोधपुर में ही है, चामुंडा माता। कौन सी माता, चामुंडा। कहां पर है, जोधपुर में एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर में, सीधी सी बात है। जैसे कि मैंने इससे पहले नागनेची माता के बारे में बताया, वो क्या है, राठौड़ की क्या कुल देवी है। ठीक वैसे ही जो चामुंडा माता है, ये राठौड़ की क्या है, आराध्य देवी। क्या है, आराध्य देवी, राठौड़ों की
आराध्य देवी। ध्यान रखना, कुल देवी अलग होती है और आराध्य देवी अलग होती है। आगे बात समझ में। कुल देवी तो कौन थी राठौड़ों की? नागणेशी माता। आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता। कौन है? चामुंडा माता। बार बार बोलो, लिखो इसको कॉपी में। जब तक लिखोगे नहीं ना आप लोग, जब तक क्या नहीं होगा, याद बिल्कुल नहीं होगा। तो लिखने का जितना प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास करो। अपन बात कर रहे हैं चामुंडा माता की। मंदिर का है मेहरानगढ़ में। मेहरान का है जो मेहरानगढ़ का है जोधपुर में। और क्या है? राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। देखो ये चामुंडा माता का मंदिर है ना, यहाँ पर एक घटना हुई थी 2008 में। कौन सी? यहाँ पर एक घटना हुई 2008 में। जैसे अपने अभी जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसमें जो ज्यादा भीड़ है उस कारण क्या हो गई? भगदड़ हो गई। भगदड़ में कुछ जो माताएं हैं उनके चोट लग गई, किनकी? कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। ठीक वैसे ही जो अपना चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पर पहले नवरात्रा के टाइम भगदड़ हो गई। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई। ठीक है, उस घटना को कहा जाता है मेहरानगढ़ दुखांती का। ये घटना कब हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में। तो प्रश्न पूछ ले, मेहरानगढ़ दुखांती का, दुखांती का टीका किससे संबंधित है? तो चामुंडा माता से। यह घटना कब हुई थी? 2008 में। इस घटना की जांच के लिए एक आयोग भी बनाया गया था जिसका नाम है चोपड़ा आयोग। क्या? चोपड़ा आयोग। तो ये कुछ प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं किससे रिलेटेड? चामुंडा माता से संबंधित। आगे बात समझें। चामुंडा माता का मंदिर का है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ का है जोधपुर में। राठौड़ी की क्या है? आराध्य देवी है। मेहरानगढ़ दुखांती का किससे संबंधित है? चामुंडा माता से। जैसे नाम से ही पता लग रहा है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में कौन सी माता है? चामुंडा माता। यह घटना कब हुई थी? 2008 में। तो ये अपने जोधपुर की क्या हो गई? कुल देवियां पूरी हुई। जोधपुर में मैंने 5 लोक देवियां आप लोगों को पढ़ाई। सबसे पहले मैंने आई माता की बात की थी, फिर सचियाज माता की बात की थी और फिर बाद में लठियाल माता की बात की थी। आज 2 देवियों की अपन ने बात की। पहली देवी कौन थी? पहली देवी थी अपनी नागनेची माता। दूसरी माता कौन सी थी? चामुंडा माता। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, अपने पश्चिमी राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। सब जानते हो आप जैसलमेर को? पश्चिमी राजस्थान में ही है ना, पूर्व में थोड़ी है, पश्चिम में है भाई जैसलमेर। यहाँ पे भी कुछ माताएं हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं। सबसे पहले है स्वांग्या माता। कौन सी माता? स्वांग्या माता। ठीक है। दूसरी माता है हावड़ा माता। इन्हें आवड़ माता भी कह दिया जाता है कई बार, एक ही बात है, हावड़ा माता। और तीसरी और इंपॉर्टेंट माता है तन्नोट माता। कौन सी माता? तन्नोट माता। 3 माताएं अपने जैसलमेर में, एक तो स्वांग्या माता, एक हावड़ा माता और एक तन्नोट माता। एक एक माता को लेते हैं। सबसे पहले स्वांग्या माता की मैं बात करता हूं। तो देखो इनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, 2-2, 3-3 लाइनें हैं। आपको केवल ये 2-2, 3-3 लाइनें क्या रखनी है? याद रखनी है। कभी भी प्री में प्रश्न पूछ ले तो आप लोगों को क्या करना है? क्योंकि आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर कट जाएगा। नंबर कट जाएगा तो आप समझते हो एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्वांग्या माता के बाद मैं बात करूं तो देखो, स्वांग्या माता मंदिर का है जैसलमेर में। मंदिर का है जैसलमेर में। एक बात बताओ, जो जैसलमेर में है यहाँ पे कौन से वंश का राज था? अभी मैंने आप लोगों को वंश नहीं पढ़ाए। जब मैं राजवंशों की बात करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो जैसलमेर है यहाँ पर भाटी वंश का क्या है? राज था। तो भाटी वंश का राज है। तो स्वांग्या जो माता है ना, जो भाटियों की क्या है? कुल देवी है। किनकी? भाटियों की। कुल देवी है। प्रश्न पूछ ले, भाटी वंश की कुल देवी कौन है? तो कौन है? स्वांग्या माता है। और एक प्रश्न और बनता है स्वांग्या माता से। जो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक चिड़िया है, सुगन चिड़ी। कौन? सुगन चिड़ी। तो ये भी ध्यान रखना। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सुगन चिड़ी है। क्या है? सुगन चिड़ी है। इसलिए इन्हें सुगल माता भी कहा जाता है, सुगल माता भी कहा जाता है। कौन सी माता?
सुगन माता। कौन सी माता? सुगन माता। तो प्रश्न पूछ ले किस लोक देवी को सुगन माता के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? स्वांग्या माता। 2-3 बातें हैं। मंदिर का है जैसलमेर में, ठीक है। किनकी, कौन से वंश की कुल देवी है? भाटियों की कुल देवी है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सुगन चिड़ी है। और किस नाम से और जाना जाता है? सुगन चिड़ी के कारण इन्हें सुगन माता के नाम से और जाना जाता है। अगली माता की बात करूं तो अगली क्या है? हावड़ा माता। कौन सी माता? हावड़ा। तो लिखो हावड़ा माता। वही सबसे पहली बात कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में, ठीक है। ये भी वही भाटियों की, किनकी? भाटियों की। आराध्य देवी हैं। क्या है? आराध्य देवी। इससे पहले जो अपन ने सुगन चिड़िया पढ़ी या सुगन माता पढ़ी या स्वांग्य माता पढ़ी, वो तो क्या थी? कुल देवी थी। और ये क्या है? आराध्य देवी है। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, हिंगला माता। कौन सी माता? हिंगला माता के नाम से और जाना जाता है। 2-2, 3-3 बातें ही हैं। कौन सी माता पढ़ रहे हैं अपन? हावड़ा माता पढ़ रहे हैं। मंदिर का है? जैसलमेर में है। भाटियों की क्या है? आराध्य देवी है। और किस नाम से जाना जाता है? तो हिंगला माता के नाम से जाना जाता है। मैंने 3 माताएं बताई। सबसे पहले स्वांग्या बताई, स्वांग्या के बाद में हावड़ा माता बताई। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट माता जो आप लोग पढ़ भी चुके हैं शायद, बॉर्डर फिल्म देखिए ना, उसमें इस माता का साफ साफ जिक्र है। और माता का नाम क्या है? तन्नोट। क्या है? तन्नोट माता। कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। फिल्म देखी है बॉर्डर? नहीं देखी तो देखना। कौन कौन है उसमें? सनी देओल है। सनी देओल के अलावा बहुत सारे एक्टर हैं, ठीक है। तो उसमें माता एक छोटा सा मंदिर दिखाया गया है जो तन्नोट माता है। उसमें एक सुनील दत्त है, शायद सुनील दत्त है, एक सुनील शेट्टी है, सॉरी सुनील क्या है? शेट्टी है। वो कहते हैं सनी देओल को आके क्या कि साहब इस मंदिर की पूजा क्या होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए। देखना उस फिल्म में छोटा सा मंदिर है जो बीएसएफ के सैनिक है उसकी पूजा करते हुए आप लोगों को दिखाए जाएंगे। सुनील जो शेट्टी साहब हैं, तो जो अपने क्या नाम है उनका, सनी देओल है, उनको भी कहते हैं कि आप इस मंदिर की पूजा जरूर होनी चाहिए साहब। तो देखना एक बार, आप लोगों को पता लगेगा। उस टाइम तो छोटा सा मंदिर था, आज के टाइम पे भव्य मंदिर बन चुका है माँ का। जब भी आप लोगों को मौका मिले, जब आप जरूर जाके देखना, ठीक है। राजस्थान घूमने से बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो ये माता किस लिए प्रसिद्ध है? बॉर्डर फिल्म में आई इसलिए, ठीक है। लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा? देखो, जो एक तन्नोट माता है इसे रुमाल माता भी कहते हैं। कौन सी माता? रुमाल माता। देखो अपने यहाँ मंदिर में जाते हैं, ठीक है, या देवरों में जाते हैं तो मोड़ी बांध के जाते हैं हाथ में, ठीक है। लेकिन इन माता के मंदिर में अपन हाथ पर रुमाल बांध के जाते हैं। क्या बांध के? रुमाल बांध के। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रुमाल माता भी कहा जाता है। दूसरी बात, इनकी पूजा सैनिक या कह सकते हो बीएसएफ वाले करते हैं। अब इनकी पूजा बीएसएफ वाले करते हैं तो ये किन की कुल देवी होगी? यह सैनिकों की। किन की? सैनिकों की। कुल देवी हैं। किन की हैं? सैनिकों की कुल देवी है। क्यों है? क्योंकि इनकी पूजा सैनिक ही करते हैं। कौन से सैनिक करते हैं? बीएसएफ वाले करते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? रुमाल माता के नाम से जाना जाता है। 3-4 बातें हो गई, याद हो जाएंगी। मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए, ज्यादा बड़ी बात है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि चैप्टर बड़ा सारा है, बहुत सारी माताएं हैं, ठीक है। लेकिन जब तक माताएं नहीं पढ़ेंगे, जब तक कैसे आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ना तो अपन को पड़ेगा। एक बार वापस बताऊं क्या आप लोगों को? देख लो, ये तन्नोट माता हो गई। स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट नहीं ले सको तो कॉपी रखना, ठीक है। उसमें लिखते जाना साथ के साथ, ताकि आप लोगों के क्या बन सके? नोट्स बन सके, ठीक है। फिर हावड़ा माता जैसलमेर में, भाटियों की आराध्य देवी, हिंगला माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर स्वांग्य माता कहाँ? जैसलमेर में। भाटियों की क्या है? कुल देवी है। इससे पहले आराध्य देवी थी, ये क्या है? कुल देवी है। कौन सी देवी है? कुल देवी है, कुल देवी है, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सुगन चिड़ी। इसलिए इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? सुगन माता के नाम से और जाना जाता है। और आगे चलें तो अपन एक जालौर में एक माता है जिनका नाम है सुंडा माता। कौन सी माता? सुंडा माता।
इनका मंदिर कहाँ है? जालोर। जालोर आप सब लोगों को पता है कहां पर है? ठीक है। सुंडा माता ये एक प्रकार से चामुंडा माता का ही मंदिर है। किसका? चामुंडा। लेकिन सुंडा पहाड़ी पर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सुंडा माता कहा जाता है। कहां पर है? जालोर में। कहा जाता है यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे है। जो राजस्थान है उसका पहला रोपवे लगाया गया था। रोपवे वो होता है ना पहाड़ी पर, जब कोई बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनसे चढ़ा नहीं जाता तो नीचे ट्रॉली से भेजते हैं, फिर बाद में उसको रस्सी से खींचते हैं। आजकल तो मशीनें लगा दी खींचने के लिए, जैसे अपने यहाँ वीर हनुमान जी के लगा हुआ है रोपवे, लेकिन वर्तमान में क्या है? बंद है। ठीक है। ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान का जो पहला रोपवे कहाँ लगाया गया था? वो जालोर में लगाया गया था। जालोर में कहां पर लगाया गया था? सुंडा माता पर लगाया गया था। विदेशों में देखते हो ना, एक ट्रॉली इधर से जा रही है, एक ट्रॉली इधर से आ रही है। सेम वैसा का वैसा सीन अपने राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहां पर? जालोर में। कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाना, अच्छी घूमने लायक जगह है। कौन? सुंडा माता। अगर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो याद जरूर कर लेना। ठीक है। नहीं, यूट्यूब पे भी देख लेना। अगली माता की बात करते हैं अपन। पाली में एक माता है जिसका नाम है सुगाली माता। सुगाली माता। ये माता आगे भी पढ़ेंगे अपन, जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उस क्रांति में इस माता का रोल अहम है। वो कैसे, वो क्रांति में बात करेंगे। सुगाली माता का है पहली बात तो पाली में। ठीक है। एक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनकी ये क्या है? कुल देवी है। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें एरनपुरा का विद्रोह पढ़ेंगे, तब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का रोल आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोग उस बात में ना पढ़ें, इतना सा ध्यान रखें। जो सुगाली माता है वो कहां पर है? पाली में है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? कुलदेवी है। साथ में लिख सकते हो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की भी क्या है? कुलदेवी है। 1857 की जो क्रांति हुई उनकी भी क्या है? कुलदेवी है। आगे बात समझ में। वर्तमान में एक बात और इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके 10 सिर, कितने? 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने? 10 सिर और 54 हाथ हैं। मैंने कहीं प्रश्न देखा था, आरपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसी कौन सी माता है जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं? तो वो कौन सी माता है? सुगाली माता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। 10 सिर और 54 हाथ कौन सी माता के हैं? सुगाली माता के। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वर्तमान में यह माता, वर्तमान में यह माता पाली संग्रहालय में, पाली संग्रहालय में है। संग्रहालय वो है जहां पर पुरानी और कीमती चीजें रखी जाती है। तो वर्तमान में कहां पर है? पाली संग्रहालय में है। हालांकि स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है। सुगाली माता हो गई पाली में। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? कुलदेवी है। 1857 की क्रांति की भी क्या है? कुलदेवी है। कितने सिर है? 10 सिर है। हाथ कितने हैं? 54 है। और वर्तमान में कहां है? पाली संग्रहालय में है। अपनी अगली माता की तरफ चलते हैं। ठीक है। हाथ जोड़ते हुए पढ़ते हुए चलना भाई लोग। ठीक है। उदयपुर की बात करते हैं अपन। उदयपुर में भी 2-3 माताएं हैं। तो देखो, उदयपुर में एक जगह पड़ती है जगत गांव। कौन सा गांव? जगत गांव। ठीक है। जगत गांव में एक माता है जिनका नाम है अंबिका माता। कौन सी माता? अंबिका माता। तो अगली हेडलाइन डालो अंबिका माता। कहां पर है अंबिका माता? उदयपुर में। उदयपुर में भी कहां पर? जगत गांव में। कहा जाता है जो अंबिका माता है ये मेवाड़ का खजुराहो है। क्या है? मेवाड़ का खजुराहो। जो खजुराहो के मंदिर है पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो यूट्यूब पे डालना। ठीक है। खजुराहो मंदिर आप लोगों को दिख जाएंगे। राजस्थान में भी खजुराहो है। कौन सा? मेवाड़ का खजुराहो। कहां पर है? अंबिका माता का मंदिर में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अंबिका माता का मंदिर कहां है? जगत गांव में। जगत गांव का है
उदयपुर में। अब उदयपुर की बात करें तो एक और माता की बात करते हैं। अगली माता लिखो बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। बाण माता उदयपुर में एक जगह पड़ती है, केलवाड़ा। कहा? उदयपुर में। ठीक है, जो उदयपुर का जो मेवाड़ वंश था, मेवाड़ वंश में भी कौन सा? सिसोदिया वंश। मेवाड़ में भी कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। तो ये सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। पूछ ले आप लोगों से, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता। ध्यान रखना, एक भीलों की कुल देवी की भी अपन बात करेंगे। कहीं आप ऑप्शन में भील दिख जाए और यहाँ पे लिखा हुआ है बाण, तो दिमाग खुरापती हो जाता है कि बाण तो भील ही चलाते हैं भाई, तो टिकाया हो कहीं तुम्हारा, तुम पेन वाला बाण कि क्या भीलों की कुल देवी है? नहीं, ध्यान रखना ये सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। अगली माता अपन बात करते हैं आजमा माता, या आजम माता भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये किन की कुल देवी है? भीलों की कुल देवी है। इनका मंदिर भी कहाँ है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। तो ये उदयपुर के 3 मंदिरों की अपन ने बात की। एक तो अंबिका माता का मंदिर में है, ठीक है। दूसरा कौन सा माता का मंदिर है? बाण माता का मंदिर है। तीसरा कौन सा माता का मंदिर है? आजमा माता का मंदिर है, या आमजा माता का मंदिर भी है। आमजा भी कहा जाता है इन्हें। क्या? आमजा। दोनों नाम नोट कर लेना, कहीं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आमजा भी कहा जाता है और आजमा माता भी कहा जाता है। कहां पर है? उदयपुर में। किन की कुल देवी है? भीलों की कुल देवी है। देखो, एक पर्सन आरपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि इधर एक तरफ जातियां दे दे, एक तरफ लोक देवी दे दे, और क्या पूछ ले? मिलान वाला प्रश्न पूछ ले कि भीलों की कुल देवी कौन सी है, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है, या सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है, कल्ला जाति की कुल देवी कौन सी है। तो जातियार कुल देवी आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। जब भी आप क्या कर पाओगे? प्रश्न कर पाओगे। आगे बात समझ में। एक माता और कर लेते हैं पर, गेवर माता। कौन सी माता? गेवर माता। ये जो गेवर माता है, ये राजसमंद झील के किनारे स्थित है। झील के किनारे स्थित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी माता है जो राजसमंद झील के किनारे स्थित है? कौन सी माता है? गेवर माता है। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। अगली माता की तरफ चले तो अगली माता देखो, अगली माता चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे अपन। जो चित्तौड़ है उनमें भी 2 माताएं हैं। ठीक है, 2-3 माताएं। एक तो है तुलजा माता। कौन सी माता? तुलजा माता। देखो, 2-2, 3-3 बातें ही हैं। अगर एक बार कॉपी लेके बैठोगे तो आराम से याद हो जाएगा। 2-3 बार रट्टा मारना है, ठीक है, याद हो जाएगा। याद करने के बाद में कुछ नहीं करना, अपने मम्मी दादी को ये माताओं के बारे में बताना है। इससे 2 काम होंगे, एक तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, दूसरी जो आपकी मम्मी है या दादी है या नानी है वो भी क्या हो जाएंगी? खुश हो जाएंगी कि मारो छोरो देवई देवताओं में भी कहीं रखे है, आस्था रखे है। फिर कोई भी काम होगा ना, फिर थान बुलाओगे, अड्यारे छोरा ई देवी को नाम बता, ठीक है, इको उपनाम गई है, आ माता करने की है, तो वो भी फायदे लो। ठीक है, 2 काम होगा, मान सम्मान भी बढ़ जाएगा और 2 को दूसरों याद भी हो जाए। तो कहीं करना है? याद रखना है। कहीं करना है? याद रखना है। कौन सी माता? तुलजा माता। किटे? चित्तौड़ में। ठीक है, तो आप आगे चला तो आगे है एक आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। देखो, जो तुलजा माता है ना, अपने महाराष्ट्र में एक शिवाजी हुए, ठीक है, तो उनकी क्या है? आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी है। किनकी? शिवाजी की। किनकी? शिवाजी की। किनकी? शिवाजी की। देखो, ये अब तुम देख रहे होगे कि मैं ज्यादा लिखा नहीं रहा हूं, केवल फैक्ट की बातें कर रहा हूं। तो अपन आरएस प्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, फैक्ट की बात होगी। ठीक है, अगर मेंस के हिसाब से बात कर रहे होते तो राजस्थान में लोक देवियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये प्रश्न भी अपन कर रहे होते, लेकिन अभी अपन मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से वादा है, जल्दी ही हम आपके लिए एक मेंस का बैच भी चलाएंगे, लेकिन अभी प्री के हिसाब से अपन ये बैच कर रहे हैं, तो ज्यादा फैक्ट है,
दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ याद करना। क्या करना? याद करना। तो प्रश्न पूछ ले, राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवी हैं जो शिवाजी की हैं? तो वो कौन है? तुलजा माता। आवरी माता की बात करूं, इनका मंदिर भी कहां है? चित्तौड़ में। प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, ऐसी कौन सी माता है जो राजस्थान में लकवा रोग का इलाज करती है? किसका? लकवा, लकवा रोग। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऐसी कौन सी माता है जो लकवा रोग का इलाज करती है? आवरी माता। कहाँ है मंदिर? चित्तौड़गढ़ में। अच्छा मंदिर है, चित्तौड़ में है, जो लोग वो जाके देखो आराम से, ठीक है। आसपास की जगह देखने से क्या होता है? मन हल्का होता है और पढ़ने भी में भी क्या लगता है? अच्छा लगता है, ठीक है। चित्तौड़ की माताएं कर ली अपन ने, तुलजा माता की बात कर ली, आवरी माता की बात कर ली। एक माता की बात और करते हैं, यही साउथ में अपने, मतलब राजस्थान के साउथ में, इंडिया के साउथ में नहीं। इनका नाम है त्रिपुर सुंदरी। क्या? त्रिपुर सुंदरी। देखो अपने यहां शब्द का अनर्थ बना देते हैं, जैसे किसी का नाम बबलू है तो कह देते हैं बल्ल्या, ओ बल्ल्या अंडियार है, ठीक है। वैसे जो अपने त्रिपुर सुंदरी है, इनका नाम वर्तमान में क्या हो गया? तरताई माता। क्या? तरताई माता। अपने क्या है ना, जो शब्द हैं वो अच्छी तरीके से बोले नहीं जाते, शुद्ध शब्द नहीं बोले जाते, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्र में तो अपन ने त्रिपुर को क्या बना दिया? तरताई बना दिया। तरताई माता है कहां? तो ये है भाई साहब बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में भी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है तलवाड़ा। क्या? तलवाड़ा। तो प्रश्न पूछ ले, तलवाड़ा में किस माता का मंदिर है? तो वह त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी को और किस नाम से जाना जाता है? तरताई माता के नाम से जाना जाता है। ये जो त्रिपुर सुंदरी की जो मूर्ति है, क्या मूर्ति, वो काले पत्थर में बनी हुई है। एक फैक्ट है, याद कर सको तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कौन से पत्थर में? काले पत्थर में, ठीक है। और एक और लास्ट बात, अपने यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनकी क्या है? कुल देवी है। और प्रश्न पूछा भी जा सकता है, जो त्रिपुर सुंदरी है, ठीक है, वो पांचाल जाति, एक पांचाल जाति है अपने राजस्थान में साउथ में, ठीक है, उनकी क्या है? कुल देवी है। पांचाल जाति की क्या है? कुल देवी है। पांचाल, ठीक है। तो अपने राजस्थान की साउथ की माता भी अपन ने कर ली। कौन सी माता? त्रिपुर सुंदरी। क्या कहा जाता है? तरताई माता, ठीक है। मंदिर का है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। कौन से रंग की है? काले पत्थर की है, ठीक है। और कौन सी जाति की? पांचाल जाति की कुल देवी है। ये आज अपन ने इतनी माताएं कर ली। आगे की जो लोक देवी है अपन आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में। जब तक ये माताएं आप याद करो, ये फैक्ट है वो आप याद करो। एक बार मैं वापस आप लोगों को ये फैक्ट याद करवा देता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, यही की यही याद हो जाए। अपन सबसे पहले नागणेची माता की बात की। नागणेची माता कहाँ की है? जोधपुर की, ठीक है। किन की कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी है। फिर बाद में अपन ने बात की चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? जोधपुर में है। राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है। यहाँ पर एक घटना हुई थी 2008 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुखांतिका। कब हुई थी? 2008 में। प्रश्न पूछ ले, मेहरानगढ़ दुखांतिका कहां से संबंधित है? तो चामुंडा माता से। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ का है? जोधपुर में। ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ोगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आगे चले तो आगे मैंने आप लोगों को बताया जैसलमेर। जैसलमेर में 3 माताओं की बात की। स्वांग्या माता, स्वांग्या माता के बाद में हावड़ा माता, हावड़ा माता के बाद में तन्नोट माता। तो सबसे पहले स्वांग्या माता। स्वांग्या माता का है? जैसलमेर में। भाटियों की क्या है? कुल देवी है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सुगन चिड़िया है, इसलिए इन्हें सुगन माता के नाम से भी क्या जाना जाता है। फिर अगली बात है हावड़ा माता। हावड़ा माता का है? जैसलमेर में है। और इन्हें क्या कहा जाता है? जो भाटी है उनकी क्या है? आराध्य देवी है। और एक और नाम क्या होता था? हिंगला माता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली माता में बात करूं, ठीक है, तन्नोट माता का है? जैसलमेर में है। इन्हें क्या कहा जाता है? रुमाल माता भी कहा जाता है। इनकी पूजा कौन करता है? बीएसएफ करते हैं। बीएसएफ करते हैं इसलिए ये क्या है? सैनिकों की कुल देवी है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लेना, आराम से हो जाएगा। फिर आगे चले अपन, तो आगे अपन ने त्रिपुर सुंदरी की बात कर ही ली थी। त्रिपुर सुंदरी का है?
बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा में है, तरताई माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कौन से पत्थर की मूर्ति है? काले पत्थर की मूर्ति है। 5 साल जलती, इसकी क्या करती है? पूजा करती हैं। और एक अपन ने जालोर में पढ़ी थी, कौन सी माता? सुंडा माता। ठीक है, सुंडा माता पर क्या है? राजस्थान का प्रथम रोपवे है। उदयपुर में 2-3 माताओं की बात की, एक तो अंबिका माता की बात की, एक बाण माता की बात की, और एक आजमा माता या आंजा माता की भी बात की। वो ध्यान रखना, भीलों की कौन सी है? बाण माता नहीं है, आंजा माता या आजमा माता है। ठीक है, अंबिका माता, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में 2 माताओं की बात की, एक तुलजा माता की और एक आवरी माता की। लकवा रोग का इलाज कौन सी करती है? आवरी माता करती है। ये सारी माताएं हो गई। ठीक है, इनको लिख लेना आराम से। एक घेवर माता की भी बात की थी, जो कौन से किनारे हैं? राजसमंद झील के किनारे हैं, याद कर लेना। इनका टेस्ट लगेगा। अब जैसे भी जो भी टॉपिक पूरा होगा, पूरा होने के बाद में आपको उसका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे मैं प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को उसके क्या देने, आंसर देने हैं। ठीक है, कल मिले। थैंक यू।